तो वेलकम टू मेगामैन एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 7 जून 2026 का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज जो मैं टॉप 10 लेके आया हूँ उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। सबसे पहले हमारा जो करंट अफेयर्स स्टार्ट हुआ है वो है आरबीआई के मीटिंग से। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को चेंज नहीं किया है। रेपो रेट वैसे ही रख दिया है। रेपो रेट कितना रखा है? रेपो रेट रखे हैं 2.25। ठीक है, 2.25 ही रखा है। और अपने स्टैंड है जो उसको रखा है न्यूट्रल, मतलब अभी कुछ दिक्कत नहीं है। बट जो जीडीपी है, जीडीपी का जो प्रिडिक्शन होता है 6.9 से घटाकर 6.6 कर दिया है। मतलब देख रहे हो, जो हमने एक दो दिन पहले पढ़ा था, जो दूसरी कंट्री के जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये बोल रहे थे कि इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, है ना। और हमारे कंट्री में बोल रहे हैं जीडीपी कम होगी। ठीक, तो 6.9 से कम करके 6.6 कर दिए हैं। सीपीआई का जो इन्फ्लेशन होता है, सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 4.6 से 5.1 कर दिया है। मतलब उनको लगता है कि इन्फ्लेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मतलब महंगाई थोड़ी सी बढ़ने वाली है, ये इनका अच्छा प्रोजेक्शन है। फिलहाल आरबीआई का जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? संजय मल्होत्रा। ठीक है, मल्होत्रा। और ये जो बैठक होती है एमपीसी बोलते हैं हम, मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन समथिंग होता है। इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 6 मेंबर्स होते हैं टोटल, जिसमें से 3 आरबीआई के होते हैं और 3 गवर्नमेंट के होते हैं। तो गवर्नमेंट का भी इसमें प्रॉपर रोल होता है। ठीक है, और आरबीआई के 3 होते हैं। और ये एमपीसी बनाया गया था 2016 में बना था, ये वाला इसका गठन किया गया था। और रेपो रेट क्या होता है? जब बैंक जब आरबीआई जो है बैंक को पैसा देती है, ठीक है, जैसे बैंक को पैसा चाहिए, ठीक है, बैंक के पास पैसा आएगा तो बैंक उस पैसे को दे के किनको देगी? जिसको लो होम लोन चाहिए, जिसको कार लोन चाहिए। ठीक, तो बैंक आरबीआई बैंक को पैसे क्यों देगी? तो कुछ इंटरेस्ट भी तो लेगी बदले में। वही जो रेट होता है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, अब अगर रेपो रेट अगर ज्यादा कर दे तो बैंक को इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। और अगर बैंक इंटरेस्ट ज्यादा लेंगे तो वो हमसे ही लेंगे। और अगर हम ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा तो हम फिर कुछ नई चीज नहीं खरीदेंगे, जैसे घर अभी नहीं खरीदेंगे, गाड़ी नहीं खरीदेंगे, जैसे मार्केट में पैसा कम आएगा। ठीक है, तो ये पूरा कनेक्शन होता है। वैसे ही एक रिवर्स रेपो रेट भी होता है। जब बैंक के पास पैसा ज्यादा हो जाता है और बैंक आरबीआई को पैसे देती है रखने के लिए और बदले में इंटरेस्ट लेती है। ठीक है, तो ये होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ठीक, संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर। एमपीसी में 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, 3 आरबीआई वाले। 2016 में इसका गठन हुआ था। नंबर से याद रख लो। अच्छा, ये याद कि हर 3-3 महीने में बदलते रहता है। ठीक है, तो इसको बस एक दो बार ट्रैक करना है। वैसे मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं पूछेगा कि एकदम 3 मंथ्स का। जो पूछेगा तो मतलब जब जैसे जून में पेपर होगा तुम्हारा तो 3 महीने पहले का पूछेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल। ये तो फिर ये रिसेंट का है ना। तो इसको बस ट्रैक करते रहो। अभी 5.25 है, फिर कितना था, ऐसा थोड़ा बहुत देखते रहो। ऐसे रेपो रेट्स डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। भूपेंद्र यादव और रेखा गुप्ता। ठीक है, भूपेंद्र जोगी वाला मीम याद है? भूपेंद्र जोगी, भूपेंद्र यादव एनवायरमेंटल मिनिस्टर, रेखा गुप्ता सीएम ऑफ दिल्ली। ठीक है, 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन कर रहे हैं। अभी भी इन लोग उद्घाटन करने के लिए क्या देखते हैं, देखो। पर्यावरण दिवस अभी भी मनाए हम 5 जून को, तो इन लोग अभी भी दिल्ली में इतना हाई पोल्यूशन है और इन लोग उद्घाटन कर रहे हैं उस दिन। क्या होगा भैया? कुछ नहीं होने वाला। एक पेड़ माँ के नाम, बस करंट अफेयर्स याद रखो, उम्मीद मत लगा लेना कुछ हो जाएगा। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ बाप के नाम, बहन के नाम। ठीक है, ये सब से कुछ नहीं होने वाला। बस तुम करंट अफेयर्स एग्जाम के लिए हिसाब से पढ़ लो। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर नई दिल्ली में 18, ठीक है, नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया गया। ठीक है, दोनों का नाम याद रख लो, भूपेंद्र यादव। ठीक है, एनवायरमेंटल मिनिस्टर बोल सकते हो आप। और रेखा गुप्ता को तो जानते हो,
तेरे को जाना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तेरे को जाना पड़ेगा। दिल्ली में 15 लाख नए पेड़ लगाने का लक्ष्य घोषित किया। अभी हमने एक जगह पढ़ा था जिसमें असम में कितने करोड़ पेड़ लगाना था भाई, 1 करोड़। देख रहे हो, इन लोग सब इन्वायरमेंट डे आने का वेट करते हैं और ऐसा कुछ करने का, फोटो खिंचाने का, उसके बाद कुछ नहीं करते हैं। अगर ऐसा पहले ही कर दिए रहते तो अभी तक पोल्यूशन होता इतना। ठीक है, दिल्ली में 15 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य घोषित किया गया है। घोषित घोषित किया गया है। धूल मुक्त मैं नहीं पढ़ पाऊंगा आगे। ठीक है, डस्ट फ्री दिल्ली, दिल्ली बोर्ड एटलस सहित 3 पर्यावरण प्रकाशन जारी किए। ठीक है, तो ये सब कागजों में कुछ कुछ हो गया है। ठीक, बस हमको याद रख लो भाई, 18 याद रख लो, दोनों दोनों का नाम याद रख लो। ठीक है, और ये इस योजना का नाम भी याद रख लो, कब आया था, पर्यावरण दिवस पर। एक पेड़ माँ के नाम, माँ को सम्मान देंगे हम। ठीक है, और किसी को दो ना दो। चलो नेक्स्ट जीके में बढ़ते हैं हम। सुरहा ताल भारत का, ठीक है, सुरहा ताल भारत का 100वां रामसर साइट बन गया। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर क्या लिखा है, रामसर। रामसर सुन के ऐसा लगता है कि भगवान राम से कुछ रिलेशन, या ऐसा लगता है कि राम से नहीं है तो भाई ये जगह कहाँ पे होगी, इंडिया में। गलत, बिल्कुल गलत। ठीक है, ये इंडिया में नहीं है, ईरान में है। कहाँ पे है, ईरान में एक शहर का नाम है रामसर। ठीक है, और एक कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन 1971 में। तो 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ, इसलिए पूरे को रामसर बोलते हैं। रामसर है ना, याद रखना, ये ईरान का। ये कन्वेंशन कुछ नहीं है, बता रहा 2 मिनट में। 1975 में ये प्रॉपर लागू हो गया। ठीक है, 71 में बनाए और 75 में अप्लाई करना चालू किए। इंडिया इसका पार्ट बना 1981 में। ठीक है, अब ये पूरी साइट्स किससे रिलेटेड है, तो ये पूरी साइट्स है जिसको हम बोलते हैं वेटलैंड। ठीक है, ये देख लो, ये तुमको थोड़ा अगर दिख रहा होगा तो कीचड़ कीचड़ रहता है, जैसे बारिश का पानी और जमीन, दो पानी और जमीन दोनों होना चाहिए, उसमें चल सकते हैं, कीचड़ कीचड़ होता है, उसको बोलते हैं वेटलैंड। नाम में देखो, वेटलैंड, गीला जमीन, ऐसे जगह को हम रामसर साइट बोलते हैं। ठीक है, इसको प्रिजर्व क्यों करके, बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी होती है इसमें, बहुत अलग अलग टाइप के, जैव विविधता बोलते हैं ना, बायोडाइवर्सिटी। इसमें बहुत अच्छे होता है जानवरों को बचाने के लिए, जैसे हम जू, अभ्यारण्य सब बनाते हैं, वैसे ही ऐसे जगह पे भी बहुत बड़ी डाइवर्सिटी रहती है, जैव विविधता। ठीक है, तो भारत शामिल हुआ था 1981 में। और 1981 में भारत का जो पहला वाला था, एक तो था उड़ीसा का चिल्का झील, चिल्का झील था, और क्या था एक, ये पहला था। और इसी के साथ मेरे ख्याल से केलो देव नेशनल पार्क। ठीक है, ये दोनों 1981 में रामसर साइड सबसे पहले चुने गए थे। और आज देखो, आज कितना नंबर आ गया, 2026 में 100वां आ गया है। बस 100 है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लकी नंबर जैसा। सुरहा ताल, ठीक है, ये भारत का 100वां रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। सुरहा ताल कहाँ पे है भाई, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में एक जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, ठीक है, उस बर्ड सेंचुरी का एक पार्ट है। ठीक है, ऐसे जगह उसके अंदर है। ठीक है, सुरहाताल याद रख लो बस। ठीक है, तो याद रखना, रामसर इज नथिंग रिलेटेड टू राम भगवान। ठीक, इट इज रिलेटेड टू ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाला तो पूरा मालूम ही होगा तुमको। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है नीलकंठ मिश्र या नीलकंठ मिश्रा। ठीक है, फोटो दिख रहा है क्या, फोटो थोड़ा सा क्रॉप हो रहा है। ठीक है, बट नाम याद रख लो, नीलकंठ मिश्र जो है वो कौन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, किसके, वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ना, कार्यकारी निदेशक बने हैं नए। ठीक, और ये बहुत ही फेमस है नीलकंठ मिश्र, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। 3 साल के लिए उनका कार्यकाल होगा, टेन्योर होगा। परमेश्वर अय्यर का स्थान लेंगे। ठीक है, परमेश्वर अय्यर।
ठीक, उन्होंने एक्सिस बैंक में अर्थशास्त्र में काम किया। आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। ठीक है, तो बस इसमें तो नाम याद है, इसको अपॉइंटमेंट वाले कैटेगरी में याद रख सकते हो। क्या नाम है? नीलकंठ मिश्रा, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड बैंक का मेन आदमी नहीं है, मतलब डायरेक्टर नहीं है, जिसको क्या बोलते हैं, सीईओ बोलते हैं, वो नहीं है। वर्ल्ड बैंक का जो है उसका नाम है, वो भी इंडियन ओरिजिन ही है, उसका नाम है अजय बांगा। ये इंडियन ओरिजिन है, याद रखना। ठीक है, इंडियन ओरिजिन अजय बांगा, ये है मेन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन। दूसरा, दो चीज याद रखो, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इधर नहीं लिखना चाहिए, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दोनों बना है 1944 में। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, तब सब लोग मिलके सोचे कि जैसे वॉर के बाद किसी कंट्री में रिवाइवल कैसे किया जाएगा, उसका डेवलपमेंट कैसा होगा, पैसे कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो उन्होंने दो चीज बनाया, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। ठीक है, और ये 1944 में ही बना है। वर्ल्ड बैंक का तो हेड बता दिया मैं तुमको कौन है, अजय बंगो। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ नहीं, अपॉइंटमेंट याद रख लोगे तो बहुत है। नेक्स्ट में चलते हैं, मार जाने सत्रापी। ठीक है, मार जाने सत्रापी, ये भी एक ईरानियन लगता है, आज ईरान का न्यूज ज्यादा है। ठीक है, तो ईरान की ये महिला है, मारजाने सत्रापी, उनका 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, तो ये ईरान की है, बट फ्रांस में जाके सेटल हो गई थी। ये बहुत बड़ी लेखिका है। इनकी जो नॉवेल है, ग्राफिक नॉवेल में मतलब जिसमें चित्र वित्र होते हैं, ठीक है, लेकिन ग्राफिक नॉवेल को तुम कॉमिक्स मत समझ लेना। कॉमिक्स मतलब जिसमें कार्टून वार्टून, उसको ग्राफिक्स नॉवेल नहीं बोलता है। ग्राफिक्स नॉवेल होता है बहुत डीप होता है और बहुत बड़ा होता है। ठीक, नाम याद रख लो, परसेपोलिस। ठीक है, परसेपोलिस, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। क्योंकि वो ईरान की थी, तो फ्रांस वाला क्यों दे रहा है ऐसा मत सोचना। ईरान की थी, लेकिन कुछ समय के बाद फ्रांस में जाके बस गई थी। ठीक है, तो फ्रांस दिए थे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने श्रद्धांजलि दी है उनको। ठीक है, बस ये याद रखना, मरजाने सत्रापी मूल रूप से कहाँ की है, ईरान की। ग्राफिक नॉवेल का नाम है परसेपोलिस। ठीक है, परसेपोलिस, अब इंग्लिश नाम नहीं है तो ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने उसमें, भारत जो है यूके के साथ मिलके, ठीक है, भारत क्या कर रहा है, यूके के साथ मिलके, चपाक चिन चपाक ढमढम हो गया भाई। इंडिया और यूके ने, देखो यहां से स्टार्ट होता है, ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी, ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, इसके साथ मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन किसके लिए? क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स वो होते हैं जो अर्थ से हम निकालते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लिथियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। ये सारे क्रिटिकल मिनरल्स पे पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंट्री, सबसे बड़ी कंट्री मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल जो काम करती है इसमें, चाइना है। ठीक है, पूरा क्रिटिकल मिनरल इसी के कंट्रोल में आता है। और इंडिया और यूके अब इसके सप्लाई चेन पे काम कर रहे हैं। सप्लाई चेन मतलब जैसे जैसे किसी कंट्री से मिनरल्स निकला, दूसरे कंट्री में रिफाइन होने गया, तीसरे कंट्री में उसका कोई प्रोडक्ट बना, चौथे कंट्री में वो बिक गया। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे सप्लाई चेन। तो इंडिया और यूके मिलके क्या करेंगे, सप्लाई चेन को, ओ फॉर ऑब्जर्वेटरी है, मतलब देखेंगे, चेक करेंगे कहाँ पे डिमांड ज्यादा है, कहाँ से आ सकता है। जैसे चाइना ही पूरा कर रहा है क्या, मतलब ये कुछ कर रहा है। ठीक है, देखो भारत और यूके ने जीएससीओ, जी फॉर ग्लोबल सी सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी की शुरुआत की है। मुख्य उद्देश्य क्या है? खनिजों की आपूर्ति सुरक्षा। आपूर्ति मतलब समझते हो क्या होता है? कि जो जितनी सप्लाई चाहिए वो सिक्योर है कि नहीं। जैसे अभी गैस सिलेंडर मिल रहा है क्या तुमको, बताओ, है ना? तो वो सब चेक करेंगे इन लोग। इलेक्ट्रिक वाहन स्वच्छ ऊर्जा तकनीक के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सब ऐसी लाइन है।
भारत के राष्ट्रीय क्रिटिकल मिशन को समर्थन करता है। ठीक है, तो इंडिया का पास भी योजना तो बहुत है, हमारे पास यही इसके लिए भी एक योजना है, इंडियाज नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। ठीक है, इस मिशन के अंडर में आता है। बस इतना याद रखो। क्या याद रखो? इंडिया किस कंट्री के साथ ऐसा मिल रही है, तो वो है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हम्म तो सरकार ने एक वेबसाइट बनाई है, पोर्टल ANRF। सॉरी सॉरी। ठीक है, ANRF। ए से मतलब होता है अनुसंधान। ठीक है, ए मतलब क्या होता है? अनुसंधान। अनुसंधान मतलब क्या होता है? अनुसंधान मतलब होता है खोज। अनुसंधान मतलब खोज। और एन से तो नेशनल होता है आधा चीज। आर से रिसर्च होता है। एफ से क्या है? फाउंडेशन। ठीक है, तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये एक वेबसाइट ओपन किया है, बस और कुछ नहीं है। तो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने एक वेबसाइट का इनॉग्रल किया है। वेबसाइट का काम क्या है बेसिकली देख लो। छात्रों, शोधकर्ताओं और नव प्रवर्तकों, ठीक है, स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड इनोवेटर्स के लिए है ये वाला। पेटेंट फाइल कर सकते हो आप अगर कुछ किए हो तो। ठीक है, रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हो आप। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, ये सब में के लिए है। ठीक है, ये आपस में बस आपको कुछ नहीं याद रखना है, वेबसाइट शायद फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। और ये किस लिए काम करता है, मतलब किसके लिए बनाया गया है, ये काम करता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जापानी पीएम, ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है भाई। जापान की जो पीएम है, सनाए तकाइची। ठीक है, सनाए तकाइची 2026 में भारत का दौरा कर सकती है। ठीक है, और भारत का दौरा करेंगे ये तो ठीक है। एक तो भाई जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम पता होना चाहिए। ठीक, दूसरा ये जो सम्मेलन है, ये कहाँ पे होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहाँ पे होगी? असम में होने का है ये वाला। ठीक, और ये तो कोई जुलाई के आसपास दे रहा है, जब इंडिया आ जाएंगे तब उसके ऊपर अलग बनेगा। ठीक है, बट ये याद रखना नाम, और ये क्या बोलते हैं, कहाँ पे होने वाला है? असम। असम बोलने से फिर तुमको बहुत सारी चीजें याद आना चाहिए, दिसपुर याद आ जाना चाहिए, क्या नाम है, काजीरंगा नेशनल पार्क याद आ जाना चाहिए। और क्या याद आना चाहिए? और मानस नेशनल पार्क याद आ जाना चाहिए। बिहू फेस्टिवल याद आ जाना चाहिए, है ना? असम के बारे में कितना बताएंगे, बहुत सारी बातें हैं। नाइन्थ है अमेरिका। अमेरिका राज्य बना भारत का सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्तिकर्ता। अब देखो, जैसे अभी सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो तनाव चल रहा है, टेंशन, ठीक है, उसकी वजह से ईरान से तो आ नहीं रहे। उस इस टाइम पे अमेरिका अपना सिलेंडर भेज दे रहा है यहाँ पे, एलपीजी। ठीक है, क्योंकि एलपीजी, देखो क्या लिखा है, मई 2026 में 55% से ज्यादा एलपीजी आयात हम अमेरिका से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई अमेरिका से? क्योंकि ईरान से नहीं आ रहा है, तो हम अमेरिका से मंगा रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि इसके ऊपर बोलने के लिए बहुत कुछ है अभी। फिलहाल तो हम इतना ही रखते हैं याद। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, वो ईरान साइड से पड़ता है, जो गल्फ कंट्रीज हैं, और वहाँ लड़ाई चल रही है, मतलब तुमको पता है, टेंशन चल रहा है, अभी भी चल रहा है आज के डेट में भी। तो अमेरिका इसमें क्या कर रहा है? अपना काम कर रहा है। याद रखना, ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा बहुत पैसा खर्चा हो रहा है, चाहे ईरान से मंगाओ, चाहे वहां से मंगाओ। ठीक है, मंगा तो रहे हैं। ठीक, तो बस इतना याद रखना, हमारा जो, देखो यहाँ पे इंडियाज लार्जेस्ट एलपीजी सप्लायर नहीं है भाई, यूनाइटेड स्टेट्स बिकम। ठीक है, तो अमेरिका नंबर 1 पे आ गया है, बस इतना याद रखो, हमको ये देने वाला है। ठीक है, भारत अपने एथेनॉल ईंधन नेटवर्क का विस्तार करेगा। बस ये देखो, अगला इसी पे आगे देखो, पिछला क्या है? एलपीजी पे हम अभी अमेरिका पे डिपेंडेंट हो जाए, है ना? तो अब हम क्या कर रहे हैं देखो,
अब अब हमने कल एक न्यूज़ देखा था जिसमें मारुति जो है फ्लेक्सी वाला इंजन बना रही है ना? फ्लेक्सी फ्यूल वाले इंजन बना रही है। तो अभी गवर्नमेंट का क्या है, भारत अपने एथेनॉल नेटवर्क का विस्तार करेगा। अब देखो 2026 तक उसने क्या अचीव कर लिया है, E20 हासिल कर लिया है ना? मतलब E20 मतलब E20 एथेनॉल 20% 80% पेट्रोल, ये तो मिला ही रहे हैं अभी। लेकिन 2026 के एंड में 500 फ्लेक्सी फ्यूल आ जाएगा। फ्लेक्सी फ्यूल आ जाएगा मतलब समझ रहे हो? एक सेकंड। 2027 तक 26 तक फ्लेक्सी फ्यूल आ जाएगा। ठीक है। लेकिन एक साल में ये 500 से 5000 हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो? अगर तुम फ्लेक्सी फ्यूल वाले इंजन नहीं रखते हो तुम्हारी गाड़ी की, तो तुम्हारा गाड़ी तो पेट्रोल के लिए डिजाइंड है। हो सकता है तुम्हारे पास 10 साल पुराना बाइक हो, लेकिन अभी जो पेट्रोल मिलने वाला है वो मैक्सिमम मिक्स वाला मिलेगा, तो तुम्हारी गाड़ी की एफिशिएंसी कम होने वाली है। तो रिसेंट में अभी तुमको जो गाड़ी खरीदने वाले हो उसको थोड़ा सा देख के खरीदो, पुरानी तो आपको बेचनी ही पड़ेगी। क्योंकि इन लोग धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट हो जाने वाले हैं, नए वाहन E85 और E100 मिशन का समर्थन करेंगे। देख रहे हो? E85 मतलब एथेनॉल 85%, और फ्यूचर में E100 होने वाला है। इसका मतलब 100% एथेनॉल से गाड़ी चला देंगे इन लोग। ठीक है। और अपनी गाड़ी क्या है, किस लिए डिजाइंड है, पेट्रोल से। तो पेट्रोल वाली गाड़ी में जब हम एथेनॉल ब्लेंड मिलाते हैं, तो वैसे ही गाड़ी की आसान लैंग्वेज में समझाऊं तो एवरेज कम होती है। सिर्फ पेट्रोल से चलेगा तो समझ लो 70 एवरेज दे रहा है, और एथेनॉल ब्लेंड मिलाऊंगा तो 60 देगा। ठीक। तो जैसे जैसे एथेनॉल ज्यादा होते जाएगा तो ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, वो सब ठीक है, लेकिन हमारी गाड़ियां वैसे डिजाइन नहीं है जो पहले की बनी है, तो नया लेना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ठीक है, वो तो बात की बात है। किसान लोग को बहुत फायदा होगा क्योंकि उनका ज्यादा बिचेगा, है ना? तो गवर्नमेंट के हिसाब से इतना 1000 करोड़ का होगा, और इतना एमिशन कम हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये कागजों में दिख रहा है, अब रियलिटी नहीं पता। बट इतना याद रखना है भाई, 2026 में 500 पेट्रोल पंप्स आ जाएंगे। कैसे वाले? फ्लेक्सी फ्यूल वाले। और 2027 में 5000 हो जाएगा। ये जो बहुत बड़ा नंबर लगता है मेरे को, कि 2027 एक डेढ़ साल ही बचा है, इसमें 5000 पेट्रोल पंप, जिसमें ऐसे मिक्स वाले आएंगे। ठीक है। बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अब इतना पढ़ने के बाद देखो एमसीक्यू क्या जबरदस्त तरीके से बनेगा। ठीक है। चलो, भारत, अरे ये तो वही क्वेश्चन आ गया, रिटेल। देखो कितना है, अभी हम बोले थे कितना है, 5000। ठीक है, 5000 खुलने वाला है जुलाई 2026 में प्रस्तावित। जापान, अच्छा। ठीक है। जुलाई में जो आने वाली है प्रधानमंत्री, वो कहाँ आएंगी? प्रस्तावित कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में होने वाला है, समझ लो आसाम। अभी फाइनल नहीं है, लेकिन अभी तक तो फाइनल नहीं। हम्म। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जून 2026 में अनुसंधान नेशनल रिसर्च, ठीक है, एएनआरएफ का फुल फॉर्म ए से अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लॉन्च किया। किसके लिए भाई? तो मैंने जैसे बताया था,